सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं, यूपीएससी परीक्षा देकर इन पदों पर भी मिल सकती है सरकारी नौकरी। भारत सरकार नौकरी को लेकर गजब क्रेज है। हर साल बड़ी संख्या में युवा यूपीएससी परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्तियों के लिए उम्मीदवारों की संख्या 50 लाख तक पहुंच जाती है। हर साल होने वाली यूपीएससी परीक्षा में रैंक के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को विभिन्न सर्विसेज अलॉट की जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यूपीएससी परीक्षा पास करके सिर्फ आईएएस या आईपीएस अफसर ही बन सकते हैं, जो कि गलत है। इसे पास करके रेलवे, पोस्टल, ट्रेड, रेवेन्यू, विदेश सेवा आदि में भी सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर आप यूपीएससी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिविल सेवा परीक्षा पास करके मिलने वाली सभी नौकरियों की जानकारी होनी चाहिए। 2024 में कब होगी यूपीएससी परीक्षा? यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का नोटिफिकेशन 14 फरवरी 2024 को जारी होने की उम्मीद है। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 26 मई 2024 को होगी। उसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी 20 दिसंबर 2024 को यूपीएससी मेंस परीक्षा देंगे। जो इसमें भी सफल हो जाएंगे उन्हें यूपीएससी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसकी जानकारी upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। यूपीएससी जॉब लिस्ट 2 ग्रुप में बटी है यूपीएससी की नौकरियां। संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी नौकरियों को 2 ग्रुप्स में बांटा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। यूपीएससी की सभी नौकरियों के नोटिफिकेशन upsc.gov.in पर जारी किए जाते हैं। जानिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को किन सेवाओं में सरकारी नौकरी देता है। पहला, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ज़्यादातर अभ्यर्थियों को लक्ष्य आईएएस अफसर बनाना होता है। इन्हें विभिन्न स्तरों पर सरकारी नौकरियों की कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दूसरा, भारतीय पुलिस सेवा। आईपीएस अधिकारी को कानून प्रवर्तन, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जिम्मेदारी दी जाती है। तीसरा, भारतीय विदेश सेवा। ये अधिकारी राजनयिक मिशन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही विश्व स्तर पर भारत के हितों को बढ़ावा देते हैं। चौथा, भारतीय राजस्व सेवा। आईआरएस अधिकारी आयकर और सीमा शुल्क के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स कलेक्शन और प्रशासन की जिम्मेदारी निभाते हैं। पांचवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा। ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में काम करते हैं। इन्हें वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए सरकारी व्यय का लेखा जोखा करना होता है। छठा, भारतीय सूचना सेवा। आईआईएएस अधिकारी सरकारी संचार, मीडिया और जनसंपर्क के प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी निभाते हैं। सातवां, भारतीय व्यापार सेवा। आईटीएस। ये अधिकारी भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को संभालने के साथ ही निर्यात और आयात को भी भरपूर बढ़ावा देते हैं। आठवां, भारतीय डाक सेवा। इस विभाग में तैनात अधिकारी मेल डिलीवरी, डाक, वित्त और प्रशासनिक कार्यों सहित डाक सेवाओं का प्रबंधन करते हैं। नौवां, भारतीय रेलवे यातायात सेवा। आईआरटीएस अधिकारी भारतीय रेलवे के परिवहन और रसद पहलुओं का प्रबंधन करते हैं। इसका काम मैनेजर की तरह होता है। 10वां, भारतीय रेलवे लेखा सेवा। आईआरएएस अधिकारी भारतीय रेलवे का वित्तीय प्रबंधन संभालते हैं। सभी विभागों की तरफ काफ़ी जिम्मेदारी भरा काम माना जाता है। 11वां, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा। आईआरपीएस अधिकारी भारतीय रेलवे में मानव संसाधन और कार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। 12वां, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल में नियुक्त अधिकारियों
यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहेगा।